हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में देखिए हम 2014 से लेकर के 2020 तक का साइंस स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 100% आपको रियल क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी आप प्रैक्टिस सेट से मिला सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। इसके बाद देखिए, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट न होते हों। हर कोई भी आप एग्जाम का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं जरूर रिपीट होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम 2014 से करने वाले हैं। उससे पहले देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह भी पूछे गए हैं यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, 2014 से 2020 तक का हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो स्तनधारी होते हैं उनकी लार में आपका पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए कोबाल्ट होता है आपका विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सूखा रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टार्च। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में कराया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य अवयव है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माल्टोज होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह यूपी बीएड के 2010 में पूछा गया है। देखिए यूपी बीएड के 2010 में काफी इजी क्वेश्चन आते थे। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एपिडर्मिस में हो जाएगा। मानव शरीर में जो वसा का संचयन होता है वह एपिडर्मिस में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है यूपी बीएड के 2013 में कि वह कौन सा कथन है जो एंजाइम्स के बारे में सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो एंजाइम्स के बारे में सत्य पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा एंजाइम्स वसा से बनते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों का समूह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वह आपका 12 विटामिनों का समूह है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्ड लिवर आयल हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मक्का में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि गाय का दूध अच्छा स्रोत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रेंडियर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण से होने वाला रोग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कुपोषण से होने वाला रोग आपका टाइफाइड है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन कि पालक की पत्तियां स्रोत होती हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जो पालक की पत्तियां होती हैं वह लौ का आयरन देती हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन सभी को जैविक रसायनों के एक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये सभी आपके रेगुलेटिव मेटाबॉलिज्म में सहायक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2014 विज्ञान वर्ग का देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है। यहाँ से आपका 2014 का पूरा पेपर आ गया है यहाँ पर। अब देखिए 2014 के पेपर करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको ये जो वीडियो है पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप मत नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके तरंगदैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 2014 का यूपी बीएड का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए आपका जो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है वह होता है आपका प्रोटीएज होता है, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पोटास फिटकरी का रासायनिक फार्मूला है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण में पारा एक घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका सही जवाब बताना है कि एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण में पारा एक घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए घटक के रूप में पारा किस में प्रयुक्त हुआ है बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक अमलगम में, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय श्वसन किसमें होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका कोशिकीय श्वसन होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2014 का इस समय कराया जा रहा है। तो सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़िए कि रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए आपके रक्त में सबसे बड़ी कोशिका होता है बेसोफिल, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का जो आपतन कोण क्रांतिक कोण होगा जब अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्रकाश का जो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण तब होता है जब उसके अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वोल्टेज सेल और ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है कि जो प्रकाश वोल्टेज सेल होता है यह सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिजली में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश वोल्टेज सेल होता है यह आपकी सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को बदल देता है बिजली में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन हेतु अपवर्तन कोण का मान होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण से हमेशा कम होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका प्लीहा होता है इसको शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम के लिए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी धात्विक तार की जो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पदार्थ की प्रकृति पे, जो अगर कोई भी धात्विक तार है तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह उसके प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि पौधे या पौधे के अंगों का धरती की ओर बढ़ना कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसे बोला जाता है आपका फोटोट्रॉपिज में बोला जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने का गुण कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नम्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो धातुओं का पतले तारों में खींचे जाने का गुण होता है उसे बोला जाता है नम्यता। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपको यौन संचरित रोग कौन सा नहीं है बताना है। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हिपेटाइटिस। यह आपका क्या है, यह आपका यौन संचरित रोग नहीं है। उसके अलावा देखिए आपका सिफिलिस है, यह यौन संचरित रोग है। फिर HIV एड्स होता है, यह भी आपका यौन से ही फैलता है। उसके बाद देखिए गोनोरहिया है, ऑप्शन डी, यह भी आपका यौन संचरित रोग है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तो जल का गमन होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका में होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन फिजिक्स से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि यम द्रव्यमान का एक पिंड है, एक समान वेग v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है जो अभिकेंद्री बल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, mv²/r होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है वह होता है mv²/r होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की प्रतिरोध की SI इकाई है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिरोध की जो इकाई होती है SI इकाई ओम होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए 2014 का सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो जो कील का वजन होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, तो सभी अम्लों के लिए जो समान तत्व है वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि कांस्य के मुख्य संघटक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कांस्य होता है इसका मुख्य संघटक होता है आपका होता है कॉपर और सिलिकॉन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि निरपेक्ष शून्य तापमान पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है क्या होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वोत्तम ताप सुचालक कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चांदी होता है, यह सर्वोत्तम ताप का सुचालक है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः पूर्णतः तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का हो जाएगा सिद्धांत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षा में अम्लता किसके द्वारा नापी जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका pH मीटर से, जो वर्षा में अम्लता होती है आपका अम्लता होती है नापी जाती है आपका pH मीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सभी आपके 2014 के इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका घेंघा रोग होता है यह आपके थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वाला भी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नियम से भी जाना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम, जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें देखिए कोई भी वस्तु है अगर विराम की अवस्था में रहती है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में जो डिटर्जेंट होता है वह डाला जाता है तो उसका सरफेस टेंशन होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घट जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है, तो इसका देखिए आज सही जवाब क्या होगा कि मानव रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि जीवों और उनके परिवेश के मध्य जो अन्योन्य क्रिया और साथ ही जीवों की एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका सापेक्षिकता का जो सामान्य सिद्धांत को किसने विकसित किया था, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी किसने दिया था, यही क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो रिलेटिविटी होती है, इसका जो थ्योरी है वह इसे हिंदी में सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको दिए थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि किस प्रक्रिया से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह वाला भी देखिए क्वेश्चन आपके के क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो सकते हैं, होते ही हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। तो इस समय देखिए आपके 2014 के सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो शर्ट एक ही तरह के कपड़े के बनिस्पत दोहरी मोटाई की बनी एक शर्ट से अधिक गर्म रहती है, क्यों, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका सही जवाब होगा आपका कि दो शर्ट के बीच की जो हवा होती है शरीर से ताप को बाहर निकलने से रोकती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि बायोगैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जो बायोगैस होता है उसमें 75% आपका मीथेन होता है, उच्च कैलोरीफिक मूल्य भी होता है, अवशिष्ट खाद है। उसके बाद देखिए ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सिल्वर मछली है। तो सिल्वर मछली क्या है, आर्थ्रोपोडा होता है, जीव संघ है, इसका सदस्य है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए यूपी बीएड के एग्जाम में साइंस स्ट्रीम में आपको मैथ से भी क्वेश्चन दिया जाता है, मैथ से क्वेश्चन दिया जाता है, मिलान करना रहता है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला कि एंट एमीबा हिस्टोरिका यह एक वंशी, यह आपका सही है। उसके बाद देखिए लेशमानिया द्विवंशी, ट्रिपोनोसोमा द्विवंशी, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्लाज्मोडियम दिया गया है एक वंशी, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गैनांग पोटोमीटर द्वारा कौन सी शारीरिक क्रिया ज्ञात होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका रसारोहण दर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो ऊतक कार्बनिक विलेय के रसारोहण का कार्य करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा B1 थायमिन हो जाएगा। जो बेरी रोग है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह B1 थायमिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, सी की कमी से क्या होता है आपका, होता है आपका स्कर्वी रोग। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो कोशिका थी इसकी सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक आपके रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आहार में फलों की न्यूनतम वांछित मात्रा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 110 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रतिदिन आहार में कम से कम 110 ग्राम फल मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का मुख्य प्रमुख तत्व है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफिल का जो प्रमुख तत्व है वह आपका मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक प्रतिक्रिया संभव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CuSO4 प्लस
फेरस हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आवेश की इकाई है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा कि एम्पियर सेकेंड, जो आवेश की इकाई होती है एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि बिजली द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन कहलाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन बोला जाता है या इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सब आपको इंटर लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे, सभी आपको इंटर लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं यूपी बीएड के साइंस स्ट्रीम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पी और क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी बीएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, सभी आपके पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए महत्तम कोण का वृत्तीय परिमाप से पूछा गया है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर आपको मान निकालना था, इसे देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके साइंस स्ट्रीम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यह अब हम 2014 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से देखिए आपका साइंस स्ट्रीम का 2015 का बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यहाँ देखिए हम 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका कार्य और बल आघूर्ण होता है, इसकी जो इकाई होती है एक ही होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की जो इकाइयां हैं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई हैं, तो इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.1 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की जो उच्चता होती है किस पर निर्भर करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ध्वनि की जो उच्चता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए फ्रेंड आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जरूर रिपीट होते हैं, आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन है जो गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो अणु होते हैं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं। तो देखिए कोई भी अणु है वह रैंडमली गति करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ में जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य पी, विभवांतर भी और धारा आई में संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका सामर्थ्य बराबर होता है आपका होता है विभवांतर गुणे धारा होता है, पी बराबर भी आई होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड आपको थोड़ा यहाँ पे क्वालिटी बहुत कम मिल रही है क्वेश्चन की, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.023 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि एंजाइम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो एंजाइम देखिए आपका प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी बीएड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि जो धातुओं की विशेषताएं हैं क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो धातुएं होती हैं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। कोई भी धातु है वह विद्युत व उष्मा की आपकी सुचालक होती हैं, सामान्य तापमान पर ठोस होती हैं, अति पतली फिल्मों पर अपारदर्शी नहीं होती है तथा पॉलिश करने पर अधिक चमकती हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा यह वाला भी देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो वायु प्रदूषण का द्योतक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यह वाला भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस टाइम में करा चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जो यकृत है पचाता है, तो इसका देखिए देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यकृत देखिए आपका वसा को पचाता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अपशिष्ट उत्पाद को बाहर नहीं करता, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा यकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ब्रोमीन होता है वह आपका अधातु है और सामान्य तापमान पर यह आपका द्रव अवस्था में रहता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि परमाणु जो संरचना का मॉडल है किसने विकसित किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोहर और रदरफोर्ड ने आपके परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यम के पावर -1 यल के पावर 3, फिर उसके बाद देखिए हो जाएगा टी के पावर -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विस्तृत पढ़ स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, आपका A1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वनस्पति जगत के जो गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फंजाई होते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यह वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपकी यूपी बीएड के एग्जाम में आ सकता है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान पर किस अंश पर एक समान होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका -40 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो -40 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका सेंटीग्रेड में मान और फ़ारेनहाइट में दोनों एक समान होते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि डॉट डॉट की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका निकिल। इसमें देखिए निकिल की आपकी उच्च मात्रा होती है, इस कारण देखिए जो चॉकलेट होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण का परिणाम क्या होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अंतः प्रजनन हो जाएगा। अंतः प्रजनन आपका स्वपरागण का परिणाम है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जल संवर्धन पौधों की कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिट्टी का। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की जो लाइकेन एक परस्पर जीवी संयोजन शैवाल और निम्नलिखित में से किसी एक चीज के बीच में जो है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फंगस होता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से फूल की कली से किस मसाले को प्राप्त किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो फूल की कली होती है उससे आपका लौंग प्राप्त किया जाता है, वह बिल्कुल कली ही होती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन डॉट डॉट ने किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू जॉनसन ने किया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वह होता है आपका एम्पियर होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपके यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है। देखिए एरोसॉल जो स्प्रे होता है इसको बनाने में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। विलायकों के रूप में भी होता है, प्रशीतकों के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इनमें से सभी में किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जो मोमबत्ती जलती है उसमें आपका भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि किस, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि आप किसी ऊनी कालीन पर चलते समय अपनी उंगली को दरवाजे पर लगे किसी धातु के हैंडल के समीप ले जाएं तो एक विद्युत झटका लगता है, इसका कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि आपके शरीर से जो आवेश हैंडल पर स्थानांतरित हो जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षार को मिलाने पर बनता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा नमक व जल, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नमक व जल को अगर मिला दिया जाता है तो अम्ल व क्षार को मिलाने पर बनता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि अम्ल व क्षार को मिलाने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर नमक व जल बनता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित गोलों में कौन सा है जो नीले लिटमस पत्र को लाल परिवर्तित नहीं करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्षारक घोल और साधारण लवण घोल। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त में जो कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हिपेरिन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी डॉट डॉट से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फसल उत्पादन के नियम और पालन से, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। बहुत ही ज्यादा इजी भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में जो क्रोमोजोम्स की संख्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 46 होता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है वह 46 होती है और 23 जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी में आपका 46 आ जाता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिजली संयंत्र से होता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यूपी बीएड में लगभग 10 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि मूल समान होंगे, तो यहाँ पे बताना है कि के किस मान के लिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 94, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 95 क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका दीर्घवृत्त से है नाभिलंब की जीवा की लंबाई पूछा गया है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए निम्न यहाँ पे लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे पर क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट, यहाँ पर आपका अवकलन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ से टॉपिक से पूछे जाते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैथ के जो क्वेश्चन है इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन भी छोटी है फ्रेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका अब यहाँ से आ गया आपका 2016 का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर आ चुका है। 2016 का पेपर यहाँ से अब देखिए साइंस स्ट्रीम का 2016 का पेपर है, तो उसे हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो, तो उस ग्रह से पलायन वेग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में सदिश राशि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के बाद देखिए फ्रेंड आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वालिटी कुछ कम है पीडीएफ की, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का जो आवर्तकाल है टी है। यदि स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में कटे तो प्रत्येक भाग का जो बल नियतांक क्या होगा। यदि एक भाग से वही द्रव्यमान लटका है तो आवर्तकाल कितना होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई 3k डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामा हो जाएगा, ty/√3 हो जाएगा इसका सेकेंड मान। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, आपका चूसक मीन हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो उपास्थि मत्स्य का है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शार्क और रे हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पिंजर बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाई, जेलीफिश में आपका अस्थि पिंजर बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्फिग्नोमीटर मापता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई स्फिग्नो जो मीटर होता है वह रक्तचाप मापता है। स्फिग्नोमीटर क्या करता है, स्फिग्नो मैनोमीटर है, तो यह आपका रक्तचाप मापता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन है, यह देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। देखिए यह वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि पी दाब पर किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है यू है, तो आयतन में परिवर्तन डीवी के लिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर होता है भाई डी यू बराबर होता है डी क्यू माइनस पी डी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी क्यू, यहाँ पर होता है डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी भी होता है। इसको देखिए और एक तरीके से लिखा जाता है, डी क्यू बराबर होता है डी यू हो जाएगा प्लस पी डी भी होता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए यह भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं कि नियत दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाई 5/2r हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का जो आधुनिक सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा कि डी ब्रोगली का हो जाएगा। जो प्रकाश का भाई आधुनिक सिद्धांत है वह डी ब्रोगली ने दिया था। तो ऑप्शन से बी क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विरल माध्यम आई से सघन माध्यम, यहाँ पर देखिए प्रकाश विरल माध्यम से आपका फर्स्ट से सघन माध्यम सेकंड में प्रवेश करता है। जब आयतन कोण आई है तब अपरिवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर अभिलंबवत है तो क्रांतिक कोण होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाई साइन इनवर्स कॉट आई हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रकाश किरण है जो टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से गुजरती है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग सी हो तो उससे प्लेट्स में से गुजरने में समय लगेगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, म्यू टी/सी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर लीवर कार्य करता है। तो लीवर आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई फ्रैंक शाफ्ट पर करता है कार्य। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गाजर का जो रंग नारंगी होता है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, उसमें कैरोटीन होता है। जो गाजर का रंग आपका नारंगी होता है वह उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। यह वाला देखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑक्जेलिक अम्ल घोल हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आपके कपड़े में कोई भी जंग या जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अगर कोई भी धब्बा लग जाता है उसमें देखिए आपका ऑक्जेलिक अम्ल का घोल होता है, उसे यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि तत्व X प्रबल विद्युत धनी तथा Y प्रबल विद्युत ऋणी है, दोनों एक साथ संयोजी है, इनमें बना यौगिक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई X प्लस Y माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन जो अणु में बंद बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 बनेगी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें मध्य परमाणु आपका sp3 संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त नहीं करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई BF3 नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका बंध क्रम 2/1/2 है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका या नो हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूपी बीएड के एंट्रेंस में साइंस स्ट्रीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कि भाई रक्त लाल क्यों दिखता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब उत्तेजना होती है उस समय आपका एड्रेनलिन होता है हार्मोन, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यह अधिक मात्रा में आपका उत्सर्जित होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि जो छत्रक की पोषण विधि क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम है लिखने में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका लैटिन भाषा यूज किया जाता है, जो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं उसमें आपका लैटिन भाषा यूज किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटलों की संख्या होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि यल का मान देखिए 1 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, देखिए यह वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, प्लांक का स्थिरांक का मान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6.624 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें 32 मिनट बाद 75% अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो 50% अभिक्रिया पूर्ण होगी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 16 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको देखिए सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है, तो यह देखिए क्वेश्चन आपका इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका भाई, देखते हैं कि फैराडे का जो विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है। तो देखिए जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है वह आपका विद्युत अपघट का तुल्यांकी भार से संबंधित है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि फैराडे का मान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो फैराडे का मान है वह हो जाएगा आपका 96,500 कूलम हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण वश होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, पार्किंसन रोग हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन रेशा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट का हो जाएगा आपका भाई विटामिन ए, तो विटामिन ए देखिए हो जाएगा आपका
स्वस्थ त्वचा और सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा थर्ड से। उसके बाद देखिए विटामिन सी है, तो विटामिन सी हो जाएगा आपका भाई, तो यहाँ पर विटामिन सी का हो जाएगा फैलोजन के बनाने के लिए आवश्यक। उसके बाद देखिए विटामिन डी है, तो विटामिन डी होता है आपका भाई कैल्शियम के अवशोषण और उपापचय से में सहायता। फिर देखिए विटामिन डी है, तो विटामिन डी का हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाओं को बनाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 4 2 5, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक धात्विक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्लोरीन की जो +1 ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा Cl2O में हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि होप प्रक्रम इसके शोधन में प्रयुक्त होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में रखती हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो कम आयनन ऊर्जा रखती हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि एप्सम लवण का जो रासायनिक सूत्र है होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसका सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा MgSO4 7H2O हो जाएगा, ठीक है। एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि वर्ग में जो विद्युत ऋणता का लिथियम से यहाँ पे सीजियम तक सही क्रम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। देख लीजिए मैथ के क्वेश्चन किस तरह यूपी बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे यूपी बीएड के एग्जाम को आपको मिलेंगे देखने को। देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपका जो मूल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, देख सकते हैं सभी प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ से अब हमने 2014 15 16 का कर लिया है, यहाँ देखिए आपका आता है 2017 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर पेपर किसका है, 2017 का, देखिए प्रीवियस ईयर का 100% रियल ओरिजिनल पेपर, ठीक है। यह देखिए आपका अरिहंत वाले प्रैक्टिस सेट से लिया गया। इससे पहले देखिए क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के 100% ओरिजिनल ही पेपर थे। यहाँ पे देखिए आपका अरिहंत का जो पेपर है, ठीक है, आपको बता देते हैं कि जो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उस अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या किया गया है कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन में आपको देखिए जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन आपको अरिहंत वाले प्रैक्टिस सेट में दिया होगा। उसके अलावा देखिए 25 क्वेश्चन आपको साइंस का दिया गया है, ठीक है। तो यह जो मैथ के क्वेश्चन है, यह देखिए मैथ के 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या होता है कि यूपी बीएड का पेपर तो मिलता नहीं है। जब यूपी बीएड का पेपर नहीं मिलता है तो स्टूडेंट से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जाता है कि क्वेश्चन सभी पूछा जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि जो भी स्टूडेंट होता है हिंदी का पूरा पेपर आप कोई भी स्टूडेंट होते हैं लगभग स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता देते हैं, तो हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। उसके बाद देखिए जीके का भी मिल जाता है। इसके अलावा देखिए आपका रीजनिंग का भी मिल जाता है। उसके बाद देखिए साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, साइंस स्ट्रीम में देखिए जो भी स्टूडेंट होते हैं वह आपका साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको तो बता देते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन एग्जैक्ट बता देते हैं, और अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट छपा रहता है जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ होता है। लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उसका जो न्यूमेरिकल होता है और लैंग्वेज भी हार्ड होती है, तो इस वजह से कोई भी स्टूडेंट मैथ के सभी क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रैक्टिस सेट बनता है उसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन जो होते हैं जो नहीं आए होते हैं उन्हें भी ऐड कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं यह वही क्वेश्चन है जो अलग से ऐड किए गए हैं। यह क्वेश्चन आपके यूपी बीएड के एग्जाम में नहीं आए हैं। प्रैक्टिस सेट आपका ओरिजिनल है। इसमें देखिए जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन मिलेंगे 100% ऑथेंटिक हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी बीएड के एग्जाम में नहीं मिलते हैं, या सभी सिंपल क्वेश्चन है तो इस तरह के नहीं मिलते हैं फ्रेंड। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको मिल रहे थे बिल्कुल उसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। 25 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया 2017 का पेपर है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं वे बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 76 नंबर से करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, कि बल का जो आवेग है बराबर होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जो बल का आवेग होता है वह भाई संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अभी देखिए आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए भी हैं कि पलायन वेग का मान आप याद रख लीजिएगा। देखिए यही पलायन वेग का जो मान होता है वह होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड से होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस वेग से कोई भी वस्तु आपका आसमान में फेंक दिया जाए तो वह ना ही नीचे आएगी ना ही ऊपर जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, विकिरण से होता है। तो भाई ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की दृश्य परिसीमा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, 740 से 1000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए 2017 में काफ़ी इजी क्वेश्चन, और इसी तरीके से क्वेश्चन अगर 2021 में पूछे जाएँ तो और भी अच्छा है कि एनीमोमीटर से मापी जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है तो यहाँ पर देखिए एनीमोमीटर से आपका वायु की चाल मापी जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि जो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है, तो इसको देखिए दूर करना है तो आपका उत्तल लेंस यूज किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए आपका अवतल लेंस से यूज किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आप क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, हो जाएगा आपका उत्तर लेंस ही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यूटन की गति नियम के अनुसार बल तुल्य होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बल तुल्य होगा, ठीक है। बल का यफ होता है, यफ बराबर होता है यम ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द्रव्यमान गुणित त्वरण ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष निर्मित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इंद्रधनुष को जब बनती है तो यहाँ पर अपवर्तन द्वारा बनती है, विक्षेपण भी होता है, परावर्तन होता है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि लाल रंग का जो उपयोग है खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई इसका प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें अधिक दूरी तय करती हैं क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन द्वारा लघु तरंग दैर्ध्यों को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि पीएच बी भी स्थित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, पाली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कोबाल्ट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी वेलरेट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त अवशेष का भार होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आप 2.1.6 ग्राम हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। कि अगला देखिए क्वेश्चन है कि नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि ओजोन, तो ओजोन को बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाई ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर लंबे समय तक वातावरण में रहती है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो देखिए फ्रेंड आपका अयस्क से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो कार्नेलाइट है यह आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन की संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए संचायक बैटरी में आपका
यूज किया जाता है, यहाँ से हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि किस पदार्थ के ऊपर से वाष्प के गुजरने पर पदार्थ की अपरिवर्तित रहता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, हो जाएगा चांदी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कैल्शियम का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती की समान उपस्थिति में रचना कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई घोटी ढापन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि जठर रस में उपस्थित HCl का मुख्य कार्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जठर रस में जो आपका HCl होता है उसका कार्य निष्क्रिय पेप्सिनोजन का सक्रिय करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय रखना, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय करना। यहाँ पे उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका मंड हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ से आपका आ गया है 2018 का पेपर, ठीक है। अभी 2018, 19, 20 करना है। तो यहाँ पे पर देख सकते हैं 2018 का पेपर आ चुका है। यह बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल पेपर है। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे पर देखिए वही सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको वही अरिहंत का यह वाला क्वेश्चन दो प्रैक्टिस सेट 2017-18 का अरिहंत से लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही प्रॉब्लम है कि 25 क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूपी बोर्ड में 10 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ से आते हैं। उसके बाद देखिए फिजिक्स से आपका 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, बायो से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन ये आना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आना स्टार्ट करेंगे जहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो वहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक वाला पेपर आ गया, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें 3 बल्बों ABC जिन पर 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट अंकित है को एक विद्युत स्रोत से समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की अपेक्षा अधिक होगी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की एक बालिका जादुई दर्पण के सामने बैठी है। वह देखती है कि उसका सिर भाई वास्तविक आकार से बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर वास्तविक आकार से छोटी हो गई है। जादुई दर्पण में विभिन्न दर्पणों के संयोग का क्रम ऊपर से नीचे की ओर की इस प्रकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अवतल समतल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए यूपी बीएड में इसी तरीके से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन और लैंग्वेज को चेंज करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि एक जल विद्युत संयंत्र में। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई क्या होगा कि जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है विद्युत शक्ति का एक मात्रक निम्न भी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोकस दूरी को की दोगुनी पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि जो व्यावसायिक विद्युत मोटरें उपयोग नहीं करती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक अस्थायी चुंबक। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के निशान का जो रंग लाल होता है ये एक दूरी से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि अन्य सभी रंगों की अपेक्षा लाल प्रकाश। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा धुएं और कोहरे द्वारा कम प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना है जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत कराती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि क्यूरी ताप पर, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लवचुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय बन जाता है। अगर क्यूरी ताप पर क्या होता है, लवचुंबकीय पदार्थ आपका अणुचुंबकीय बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि तेलों का जो पैलेडियम यानी कि आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई संकलन अभिक्रिया। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि सिरका निम्न का विलयन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि सामान्यतः जो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गलवीनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाता है। निम्न में से लोहे पर किस धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जिंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल करते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तारों पर एक विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है तो जो सामान्यतः होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए पीवीसी, लेकिन दिया क्या गया है कि ग्रेफाइट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर पीवीसी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। एक सेकंड यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तारों पर एक विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है जो सामान्यतया होता है। तो यहाँ पर देखिए होते हैं अब भाई इसका 100% ओरिजिनल क्या हो जाएगा आपका भाई, पीवीसी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ग्रेफाइट नहीं होता है। ठीक है, पीवीसी होता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, निकिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन के निम्न में से किसका उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर भाई एक्वारेजिया होता है। ठीक है, इसका कार्य होता है आपका भाई सोने को यह पिघला देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आता है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर भाई हो जाएगा फुफ्फुसा आवरण अर्थात प्लूरल कलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धमनियां वे वाहिनियां होती हैं जो कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl आमाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा भाई, पैराटाइल कोशिकाओं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि हरित पादपों में निर्मित जो भोजन पत्तियों से अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा समूह है जो विषाणु जनित रोग से संबंधित है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विषाणु जनित रोग आपका होता है सामान्य जुकाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्स भी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है 2018 तक का पेपर। ठीक है, 2018 तक का कर लिए हैं। इसके बाद देखिए 2019-20 का भी करना बाकी है। तो फ्रेंड आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका 2019 का पेपर आ गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2019 का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, यह वाला देखिए जो 2019 का पेपर है 100% रियल एक स्टूडेंट से लिया गया पेपर है। उसने बिल्कुल वही क्वेश्चन बताए थे कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे वन लीनियर में क्वेश्चन टाइप किए गए हैं और क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार डालता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब वह खड़ा रहता है, ठीक है, जब वह खड़ा रहेगा तो पृथ्वी पर अधिक भार डालेगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यूपी बीएड के 2019 लिखा गया है कि वह कौन सा घर का भाई उपकरण है जो समय और ऊर्जा दोनों को बचाता है, तो वह होता है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि ओजोन गैस के क्षरण का कारण कौन सी गैस है, तो देखिए ओजोन गैस का जो क्षरण का कारण है वह आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन स्रावित होता है, तो देखिए ट्रिप्सिन जो स्रावित होता है वह अग्नाशय में स्रावित होता है। ये अभी देखिए आपके यूपी बीएड के 2019 का पेपर है। अगला देखिए क्वेश्चन कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि परमाणु जो उत्सर्जक स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइनें कैसी होती हैं, तो देखिए जो परमाणु उत्सर्जक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइनें होती हैं वह डार्क होती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है कि गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो यह भाई करता है इलेक्ट्रॉन के वेग पर करता है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा L1 L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 L2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में रहेगा। ये अभी देखिए क्वेश्चन यूपी बीएड 2019। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा मच्छर है जो जीका वायरस का वाहक होता है, तो देखिए जीका वायरस का वो जो वाहक होता है मच्छर वह एडीज मच्छर हो जाएगा। यूपी बीएड के 2019 के पेपर में का है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है कि 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह होता है भाई 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलोसिस के बाद बनने वाला उत्पाद कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई पायरुविक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, यूपी बीएड 2019। अगला देखिए क्वेश्चन है कि आंसू गैस है, तो आंसू गैस हो जाएगा आपका भाई क्लोरोपिक्रीन हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है CCl3NO2। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम का कार्य क्या होता है, तो देखिए इसमें हीलियम का कार्य होता है भाई एनर्जी सप्लायर का होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो पाउली के अपवर्जन नियम में इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.6 ग्राम एसिटिक अम्ल में मोलों की संख्या है, तो 0.025 यूपी बीएड 2019। अगला देखिए क्वेश्चन है x² + y² = 9 के प्राचल बिंदु कौन से हैं, तो यहाँ x = 3 cos थीटा, y = 3 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ दिखा देते हैं कि 4 cos, यहाँ पे इसका समाकलन निकालना है, ठीक है। 4 cos है कोष्टक में 2x + 3 dx है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम पर इसका PDF भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड उसके बाद देखिए अब हमने 2019 का देखिए 2019 का मात्र हमें 17 क्वेश्चन जो रियल अथेंटिक थे वही मिल पाए थे, तो हमने सिर्फ 17 ही क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद देखिए 2019 के बाद आपका आता है 2020 का पेपर। यहाँ देखिए आपका 2020 का पेपर देख लीजिए। 2020 का यह पेपर हुआ था आपका भाई 9 अगस्त 2020 को यह पेपर हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 2020 को यह पेपर हुआ है। बिल्कुल अथेंटिक पेपर मिला है हमें, तो बिल्कुल अथेंटिक पेपर आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड इस वाले पेपर को अभी देखिए जब यह वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यह वीडियो लगा हुआ है। अगर आपने यूपी बीएड 2020 का पेपर नहीं देखे हैं तो यह वीडियो जस्ट ख़त्म होने के बाद आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे 2020 लिखा होगा, ठीक है। उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, यह पूरा पेपर मिल जाएगा। अगर आप देख चुके हैं तो मत देखिएगा। तो फ्रेंड आपको अब फाइनली बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतना मेहनत किया गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फ्रेंड आपको इस टाइम पर इस वीडियो में आपको इस क्लास में देखिए क्या होगा कि आपको जिस तरह से पहले आपको वीडियो कराई जा रही थी, वीडियो में कराए जा रहे थे प्रश्न, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स क्वेश्चन वह सीरीज आपकी चलती रहेगी।
तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।